बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। बिलाखिर शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से फ़रार होने के बाद इंडिया पहुंची और अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया से अब वो लंदन के लिए रवाना होंगी। शेख हसीना वाजिद ने पिछले 15 साल के अंदर बांग्लादेश के अंदर जितनी कत्लो गारत गिरी की और बेगुनाह लोगों को फांसी पे चढ़ाया और पिछले 15 साल अपने मुल्क के अंदर तारीख की बदतरीन, जिसको बदतरीन क्रैकडाउन कहा जाता है, इसने वहाँ पर अपोजिशन के खिलाफ किया और 8 साल से अपोजिशन रहनुमा जेलों में बंद थे। और सुनने में आ रहा है कि 13 या 14 साल के बाद बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी ने अपना ऑफिस खोला है। तो ये इतनी बड़ी डिक्टेटर थी बांग्लादेश के अंदर। तो बिलाखिर वो अब इंडिया से लंदन जाने के लिए तैयार हैं और हैरानगी नहीं है हमें, क्योंकि दुनिया भर के करप्ट पॉलिटिशियंस, दुनिया भर के ये मनी लॉन्ड्रर और दुनिया भर के मर्डरर की एक ही जगह है जहां पर वो आज़ादी से जा सकते हैं, और वो है बरतानिया। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि दुनिया भर के करप्ट पॉलिटिशियंस को, दुनिया भर के मनी लॉन्ड्रर को अपने मुल्क में बना देते हुए, मतलब ये बड़े बड़े दावे करते हैं ये गोरे, हम जमहूरियत के वो, हम जमहूरियत के चांचे, हम जमहूरियत के मामे, मतलब हम जमहूरियत के चैंपियन हैं। और हालत ये है कि दुनिया भर के चोरों को, डकैतों को, फराडियों को, कातलों को ये ना सिर्फ अपने मुल्क में बना देते हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों से लूटा हुआ पैसा ये अपने मुल्क के बैंकों में भी रखते हैं। तो ये है इनकी जमहूरियत की हकीकत। और अमेरिका ने भी बयान दिया है कि हम इस हालत में बांग्लादेशी आवाम के साथ खड़े हैं। खुदा के लिए, जिस तरह तुम 75 साल से हम पाकिस्तानियों के साथ खड़े हो, खुदा के लिए अब बंगालियों के पीछे नहीं बढ़ जाना, क्योंकि हमें पता है तुमने पिछले 75 साल में हमारा कितना बेड़ा गर्क किया। और बांग्लादेशी भाइयों से भी गुजारिश है कि इनसे दूर रहें, ये अंग्रेज़ों से, गोरों से, यहूदियों से, इनसे दूर रहें, क्योंकि ये जिस मुल्क में मुदाखलत करते हैं ना, उस मुल्क का बेड़ा ही गर्क करके रख देते हैं, जिस तरह पाकिस्तान का हुआ है। तो बांग्लादेशी भाइयों को चाहिए कि अपने मुल्क में अगर अमन व अमान चाहते हो तो अपने मुल्क के ही ईमानदार लोगों को आगे ले आओ, मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात कराओ और एक अवामी हुकूमत जिसमें तमाम लोगों को बराबरी का हक हासिल हो, उस हुकूमत को जो है ना इक़्तिदार में ले आओ। बहुत बहुत शुक्रिया।